हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी इन प्रोग्रेस पे। जैसा कि हम बायोलॉजी पढ़ रहे थे, बायोलॉजी में हमारा चल रहा था सेल डिवीजन में हमने माइटोसिस पढ़ लिया था। आज है मियोसिस। ठीक है, मियोसिस के दो टाइप होते हैं, फर्स्ट और सेकंड। दोनों टाइप देखेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे। अगर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बगल में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मैं कोई सी भी वीडियो डालूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए और आप वीडियो देख पाएँ। तो शुरू करते हैं। मियोसिस, मियोसिस को क्या बोलते हैं हिंदी में? अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? इसकी खोज वीज़मैन नाम के साइंटिस्ट ने की थी और इसका नामकरण फार्मर तथा मुरे ने 1905 में दिया था। ठीक है, इससे रिलेटेड दो चीज़ और देख लेते हैं। जैसे क्या होता है केंद्रक विभाजन? क्या होता है केंद्रक विभाजन यानी कैरियोकाइनेसिस यानी केंद्रक विभाजन। इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? इसकी खोज करी थी स्कैनाडेर ने। किसने? स्कैनाडेर ने। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछ लेता है, बहुत से एग्जाम में आया हुआ है, इसको याद कर लेना। केंद्रक विभाजन की खोज यानी कैरियोकाइनेसिस की खोज किसने करी थी? स्कैनाडेर ने की थी। और एक क्वेश्चन और है, ये भी पूछ लेता बहुत एग्जाम में, क्या है? जैसे कोशिका द्रव्य की खोज। कोशिका द्रव्य यानी साइटोकाइनेसिस की साइटोकाइनेसिस की खोज। साइटोकाइनेसिस की खोज किसने की थी? वाइटमैन ने। ठीक है, तो ये दोनों याद कर लेना, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस की खोज किसने करी थी। कैरियोकाइनेसिस मतलब क्या होता है? केंद्रक का विभाजन। और साइटोकाइनेसिस मतलब क्या होता है? कोशिका द्रव्य का विभाजन। ठीक है, ये तो मैंने पहले ही बता दिया था। अब देख लेते हैं मियोसिस कितने प्रकार की होती है। मियोसिस दो प्रकार की होती है। जो इसमें मियोसिस डिवीज़न होता है, जो सेल साइकिल पूरी होती है, दो साइकिल में पूरी होती है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट को क्या बोलते हैं? विषम रूपी विभाजन यानी हेट्रोटिपिक डिवीज़न या हाश डिवीज़न, रिडक्शन डिवीज़न ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रिडक्शन डिवीज़न में क्या होता है? रिडक्शन डिवीज़न में जैसे 46 क्रोमोसोम है, तो इसमें जो सेल बनती है उसमें 23 और 23 क्रोमोसोम जाते हैं, यानी कि हाफ क्रोमोसोम हो जाते हैं। जो सेल्स बनती है दोनों में हाफ क्रोमोसोम जाते हैं। जब ये दोनों कंबाइन होंगी तो उसमें जो सेल बनेगी यानी जाइगोट बनेगा, उसमें फुल क्रोमोसोम आ जाएंगे, यानी 46 उसमें भी हो जाएंगे। रिडक्शन डिवीज़न होता कहाँ है? ये एनिमल सेल्स में होता है। एनिमल सेल में भी कहाँ? जनरेटिव सेल्स में। जितनी भी जनरेटिव सेल्स होती हैं, जैसे स्पर्म बनाना और एग बनाना, स्पर्म और एग यानी क्या? शुक्राणु और अंडाणु बनाना। तो इसमें क्या होता है? एन सेल और एन। जब एन और एन मिलते थे 2n जाइगोट बनता है, तो इसमें भी 2n साइकिल हो जाती है, यानी जो इसमें एन और एन मिलके ये 2n बनाते हैं जाइगोट। ठीक है, तो ये बनाने के लिए ही क्या होता है? मियोसिस होता है। और जितनी भी सेल्स हैं हमारी सारी, उन सबको बनाने के लिए माइटोसिस होता है, लेकिन जो जनरेटिव सेल्स होती हैं उनको बनाने के लिए मियोसिस होता है। जब मियोसिस का डिवीज़न होता है तो इसमें हाफ क्रोमोसोम जाते हैं, जो नई सेल्स बनती है। तो देख लिया हमने, पहला हेट्रोटिपिक डिवीजन रिडक्शन डिवीज़न ये था। दूसरा होता है विभाजन समरूप विभाजन। दूसरा विभाजन क्या है? समरूप विभाजन यानी होमोटिपिक डिवीज़न। ये कैसा होता है? सेम माइटोसिस की तरह ही होता है। ये मियोसिस सेकंड है। ठीक है, तो देखते हैं मियोसिस फर्स्ट में होता क्या है। मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है? वही 4 फेज होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस। इसमें क्या होता है? प्रोफेज सबसे लंबी स्टेज होती है। प्रोफेज में क्यों लंबी होती है? क्योंकि इसमें ज़्यादा सब टाइप्स हैं, इसमें लगना बहुत टाइम लग जाता है। तो देख लेते हैं इसमें कौन कौन से नाम आते हैं, कौन कौन सी स्टेज बनती है। जैसे लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डेप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। इसको याद करने का एक मैंने ट्रिक बना रखी है एक तरह से, जैसे आप याद कर सकते हैं। जैसे क्या? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डेप्लोटीन, डाइकाइनेसिस को याद कर सकते हैं। जैसे लीना जरा पानी दे। लीना यानी ली से लेप्टोटीन, जे से जाइगोटीन, पा से पैकेटीन और ये वाला ड से डेप्लोटीन और इससे डाइकाइनेसिस। लीना जरा पानी दे। तो आपको ये सारे नाम याद हो जाएंगे, लीना जरा पानी दे इससे। ठीक है, ये थोड़ा कीवर्ड्स था, ये ट्रिक थी।
ठीक है। अब देख लेते हैं लेप्टोप्टीन इन सब में होता क्या है। लेप्टोप्टीन में क्या होता है, जैसे जब सेल डिवीज़न स्टार्ट हो रहा है, जैसे ये फर्स्ट स्टेज है यानी इंटरफेज स्टेज है, ये क्या है इंटरफेज। इंटरफेज में क्या होता है, न्यूली सेल है, ये सेल न्यूली सेल है। अब इसका डिवीज़न होगा तो इसमें क्या क्या होगा, इसमें सेंट्रियोल होगा, यहाँ क्या होगा ये सेंट्रियोल और इसके अंदर ये सारा क्या भरा होगा क्रोमेटिन, और यहाँ होगा न्यूक्लियोलस, क्या होगा न्यूक्लियोलस, और यहाँ ये सारा क्या भरा हुआ है इसके अंदर क्रोमेटिन। क्रोमेटिन कैसी होती हैं, धागे जैसी पतली पतली रचनाएं होती हैं, और ये इसको क्या बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी केंद्रक झिल्ली। बस इतना होता है। अब इसके बाद अब सेल का डिवीज़न होगा। इंटरफेज के बाद क्या होगा, प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट में क्या होगा देख लेते हैं। प्रोफेज फर्स्ट में क्या होगा, जो जैसे पहली स्टेज है लेप्टोप्टीन में क्या होगा कि जो न्यूक्लियस है ये जो क्रोमोसोम है लेप्टोप्टीन में क्या, इसमें गुणसूत्र लंबे और पतले हो जाते हैं जिससे क्रोमेनिमेटा कहते हैं। जो क्रोमोसोम है ये क्या है, लंबे और पतले हो जाते हैं, इनको क्या बोला जाता है क्रोमेनिमेटा। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है क्रोमेनिमेटा कौन सी स्टेज में बनता है, तो बनता है लेप्टोप्टीन स्टेज में। हम ज़्यादा डिटेल में नहीं देख रहे कि बस जो क्वेश्चन आते हैं उनको ही देख रहे हैं, ठीक है। लेप्टोप्टीन में ये होता है। लेप्टोप्टीन के बाद फिर क्या बनता है, जाइगोटीन स्टेज दूसरी। इसमें क्या होता है, समजात गुणसूत्र यानी होमोलोगस पेयर में गुणसूत्र हो जाते हैं, जोड़े में व्यवस्थित हो जाते हैं, जिसे क्या बोलते हैं बाईवैलेंट्स कहते हैं। इसमें क्रॉसिंग ओवर होता है। कैसे होता है देख लेते हैं एक बार। जैसे ऐसे क्रोमोसोम है, जो एक क्रोमोसोम था एक तरह से, जैसे एक क्रोमोसोम है ये, इसको हमने अंदर से इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। होमोलोगस मतलब क्या होता है, सेम जितनी इसकी हाइट है इधर वाले की सेम उतनी ही हाइट उधर वाले की भी है। ये दो क्रोमोसोम है हो गए, दोनों को काट दिया हमने, दोनों होमोलोगस है सेम ऐसे ही, ठीक है। हम ये भी होमोलोगस है। अब इनमें क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होगी। क्रॉसिंग ओवर कैसे होती है, जैसे ये सेल है, ठीक है, ये न्यूक्लियस के अंदर क्या हो रहा है, जब क्रॉसिंग ओवर होती है तो ये न्यूक्लियस है, ठीक है, वो मैंने काट रखा था, अब दिखा रहा हूँ यहाँ सही से खोल के। इसमें क्या है, ये क्रॉसिंग ओवर होती है तो ये इससे हो जाती है इससे। जब ये क्रॉसिंग ओवर होती है तो ये क्यों होती है, इससे क्या होता है, जो जेनेटिक मटेरियल है ये एक्सचेंज हो जाते हैं, एक दूसरे के जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो जाते हैं। तो पूछता है ये क्रॉसिंग ओवर कौन सा स्टेज में होती है, तो क्रॉसिंग ओवर जाइगोटीन स्टेज में होती है। इसमें होता क्या है, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो जाते हैं एक दूसरे से। और देखते हैं फिर पैकेटीन में क्या होता है। पैकेटीन बाईवैलेंट्स के गुणसूत्र टेट्रावैलेंट्स के गुणसूत्र बना लेते हैं, जहाँ क्या हो जाता है, चेस्माटा या कोएजमेटा कहते हैं। कैसे होता है ये, जब जैसे न्यूक्लियस है यहाँ तक क्या था, यहाँ सेंट्रियोल और इसके अंदर क्या था न्यूक्लियोलस। अब क्रोमोसोम में क्या होगा, ये टेट्रावैलेंट बना लेंगे। टेट्रावैलेंट मतलब क्या, क्रोमोसोम ऐसे बन जाते हैं, ठीक है, क्रोमोसोम टेट्रावैलेंट हो जाते हैं। टेट्रावैलेंट मतलब 4 क्रोमोसोम हो गए। फिर इसके बाद वाली स्टेज होती है जहाँ ये दोनों मिलते हैं, उनको क्या बोला जाता है, जैसे ये मिल रहे हैं यहाँ, अब इनमें क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज नहीं होगा, बस सिंपल ये क्या होते हैं, मिलते हैं। जैसे ये क्रोमोसोम यहाँ मिल रहे हैं, यहाँ टिप पे मिलते हैं, लेकिन इनमें कोई क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर नहीं होता, वैसे टिप पे मिलते हैं। इनको क्या बोला जाता है, कोएजमेटा। क्या बोला जाता है, कोएजमेटा। इसके बाद वाली स्टेज है डिप्लोटीन। इसमें क्या होता है, केंद्रिका विपरीत ध्रुव यानी क्रोमोसोमल रिपेल करते हैं, तो केंद्रक झिल्ली न्यूक्लियोलस डिसअपियर स्टार्ट हो जाता है। क्या होता है इसमें, जैसे ये है, ठीक है, ये न्यूक्लियस के अंदर हो, ये क्रोमोसोम है, ठीक है। क्रोमोसोम क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं यानी कि हटाते हैं। तो यहाँ क्या होता है, ये सेंट्रियोल्स इधर अपने अपने पोल पे आ जाते हैं। अब क्या होगी, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी ये धीरे धीरे डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, धीरे धीरे डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएगी। और जो ये सेंट्रियोल है, इनसे क्या बनने लग जाएगा, एस्टर बनना स्टार्ट हो जाएगा। और क्या होता है, इससे
स्पेंडल फाइबर बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, डाइकाइनेसिस में क्या होता है, बाइवैलेंट अधिक छोटे हो जाते हैं, जो ये क्रोमोसोम थे बाइवैलेंट्स ये छोटे हो जाते हैं, कंडेंस होने लगते हैं, धीरे धीरे छोटे और क्या हो जाते हैं, मोटे होने लगते हैं, तो साफ दिखाई देने लगते हैं। केंद्रक कला में केंद्रिका लुप्त हो जाती, जो ये केंद्रक कला थी यानी क्या थी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी डिसअपीयर हो जाती है। अब क्या हो जाता है, स्पेंडल फाइबर अच्छे से बन जाते हैं और क्रोमोसोम साफ दिखाई देने लग जाते हैं। ठीक है, और स्पेंडल फाइबर इनके बीच से दूसरे यहाँ सेंट्रियोल अपोजिट साइड में आ जाते हैं, ये क्या स्पेंडल फाइबर बनने लग जाते हैं। इसके बाद ये प्रोफेज स्टेज खत्म हो जाती है, अब स्टार्ट होगी मेटाफेज फर्स्ट स्टेज। मेटाफेज में क्या होता है, इसमें एक ही रूल है, सारे के सारे क्रोमोसोम कहाँ आ जाते हैं, इक्वेटर प्लेन पे आ जाते हैं। जैसे कहाँ आ जाते हैं, यहाँ आ जाते हैं इक्वेटर पे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है कि कौन सी ऐसी स्टेज है जिसमें सारे के सारे क्रोमोसोम इक्वेटर पे आ जाते हैं यानी बीच में आ जाते हैं, तो कौन सी स्टेज है वो, मेटाफेज स्टेज है। इसके बाद होता है एनाफेज स्टेज। अब क्रोमोसोम में क्या हो रहा है, ये रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को, तो ये इधर को चले जाएंगे और ये इधर को आ जाएंगे, तो इनमें क्या होगा, आधे क्रोमोसोम उधर चले जाएंगे, आधे क्रोमोसोम दूसरे साइड में। कैसे, जैसे आधे क्रोमोसोम तो इधर आ गए, ठीक है, आधे क्रोमोसोम इधर और आधे क्रोमोसोम इधर आ गए। ठीक है, 4 क्रोमोसोम है, आधे क्रोमोसोम इधर, और किससे जुड़े होते हैं ये सब, ये स्पेंडल फाइबर से जुड़े होते हैं। इसके बाद है एनाफेज में क्या होता है, बाइवैलेंट्स के भी सदस्य यानी वही विकर्षण होता है। क्या होता है, इसमें क्रोमोसोम इधर जा रहे हैं, तो इनके बाद आती है कि स्टेज कौन सी, टेलोफेज स्टेज। टेलोफेज स्टेज में क्या होता है कि क्रोमोसोम कैसे हो जाते हैं, ये इधर और इधर पहुंच जाते हैं। जब फिर इसमें क्या हो जाता है, ऐसे क्रोमोसोम हो जाते हैं, इसमें क्या होता है क्रोमेटिन, फिर वैसे ही सेम सारा हो जाता है। इसमें जो डिसअपीयर हो गई थी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस से आ जाएगी। जो न्यूक्लियोलस डिसअपीयर हो गया था, न्यूक्लियोलस आ जाएगा। और क्या होगा, स्पेंडल फाइबर डिसअपीयर हो जाएंगे, जो स्पेंडल फाइबर थे बीच में ये सब डिसअपीयर हो जाएंगे। कौन सी स्टेज में होता है ये, टेलोफेज स्टेज में होता है। इसमें क्या हो जाता है, जो गुणसूत्र होते हैं कैसे बन जाते हैं, वो एल और वी आकार के बन जाते हैं। कैसे, एल और वी आकार के, यानी कि क्रोमोसोम ऐसे बन जाते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम कैसे बन जाते हैं, सेम ऐसे। अब सेल का डिवीज़न हो गया है। अब जब डिवीज़न हुआ है सेल का, तो जो इसके बाद फिर साइटोकाइनेसिस होगी। साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, साइटोकाइनेसिस में क्या होता है कि साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होता है। साइटोकाइनेसिस मतलब होता है साइटोप्लाज्म का डिवीज़न। जो ये सेल जुड़े हुए हैं, ठीक है, सेल्स इसमें अंदर क्रोमोसोम है, सेल जुड़े हुए ये अलग हो जाएंगी यहाँ से, यानी एक सेल ये बन जाएगी, एक सेल ये बन जाएगी। जब मियोसिस फर्स्ट से जो सेल बन के आई, जो 2 सेल बनी, इनमें क्या होगा, क्रोमोसोम हाफ हो जाएंगे। जो भी क्रोमोसोम था ये हाफ हो जाएगा। जैसे 46 स्टार्टिंग में रहा होगा, तो इसमें क्या होगा 23 और इसमें भी 23। यही होता है रिडक्शनल डिवीज़न, ये होता है मियोसिस फर्स्ट में। अब इसके बाद स्टार्ट होगी मियोसिस सेकंड। ये स्टार्ट क्यों होती है मियोसिस सेकंड, क्योंकि इसमें जो डीएनए का रेप्लिकेशन था वो सही से हुआ नहीं। अब इसके बाद दूसरी स्टेज हो जाएगी स्टार्ट, कौन सी, मियोसिस सेकंड। मियोसिस सेकंड सेम कैसी होती है, सेम माइटोसिस की तरह होती है। इसकी जो मियोसिस फर्स्ट जितने स्टेज होती है इसकी, जैसे मेटाफेज फर्स्ट, मेटाफेज सेकंड, सॉरी ये जो प्रोफेज सेकंड, टेलोफेज सेकंड, और सॉरी जैसे जो प्रोफेज बनती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, जो चारों फेजेस हैं जो सेकंड होंगी, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, टेलोफेज सेकंड, ये सब कैसे होगा, सेम टू सेम माइटोसिस की तरह होगा। इसमें क्या होगा, जो लास्ट में 2 सेल्स बनेंगी, इसमें जो क्रोमोसोम होंगे उनके सेम क्रोमोसोम जाएंगे। जैसे जो जितने यहाँ 23 क्रोमोसोम है, तो इनमें भी 23 क्रोमोसोम ही होंगे। ठीक है, इनमें कोई क्रोमोसोम का हाफ नहीं होता है। तो लास्ट में क्या होता है, जब मियोसिस ख़त्म होती है, दोनों मिला के मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड, तो कितनी सेल्स बनती हैं, 4 सेल्स बनती है। तो क्वेश्चन पूछता है कि मियोसिस में कितनी डॉटर सेल्स बनती हैं, तो इसमें कितनी डॉटर सेल्स बनती है, 4 डॉटर सेल्स
बनती है। बस इसमें इतना ही था। मियोसिस अच्छे से आपने कर लिया है। अब कल देखेंगे हम वायरस, ठीक है। वायरस के बारे में डिटेल से देखेंगे। अगर आपको अच्छे से समझ आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो पाने के लिए, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।